दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के इस छठे मुकाबले में आईपीएल के इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। जी हां दोस्तों, विराट कोहली की टीम आरसीबी के सामने शिखर धवन की टीम पंजाब किंग्स खड़ी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले में आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और इसी के साथ ही पंजाब की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। पंजाब किंग्स की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से दो विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज कप्तान शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो मैदान में उतरते हैं। मैदान में उतरते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों, शिखर धवन काफी शानदार लय में नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने जॉनी बेयरस्टो को कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉनी बेयरस्टो 8 रन बनाकर आउट होते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए प्रभसिमरन सिंह आते हैं और शिखर धवन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। शिखर धवन और प्रभसिमरन सिंह ने मिलकर पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 6 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोनों ही बल्लेबाज मैदान में सेट हो चुके थे और काफी तेजी से स्कोर को बढ़ा रहे थे। लेकिन इसी बीच पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल ने प्रभसिमरन को कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन 17 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट होते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी के लियम लिविंगस्टन आते हैं। दूसरे छोर पर शिखर धवन सेट हो चुके थे और काफी बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। पंजाब किंग्स टीम का स्कोर 10 ओवर के बाद 90 रन के पार चला गया था। लिविंगस्टन मैदान में आते ही एक चौका और एक छक्का लगाया, लेकिन ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाए। पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अल्जारी जोसेफ ने लिविंगस्टन को अपना शिकार बना लिया। लिविंगस्टन 17 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके अगले ही ओवर में पंजाब किंग्स को एक और झटका लग जाता है। सेट बल्लेबाज शिखर धवन, जो अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे, आउट हो जाते हैं। शिखर धवन 37 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और एक छक्का लगाया था। अब इसके बाद क्रीज पर दो नए बल्लेबाज सैम करन और जितेश शर्मा पारी को संभाल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच 52 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। पंजाब टीम का स्कोर 16 ओवर के बाद 140 रन के पार हो गया था। पंजाब को एक अच्छी फिनिश की जरूरत थी, लेकिन 18वें ओवर में गेंदबाजी आए। यश दयाल ने सैम करन को आउट कर दिया। सैम करन 17 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट होते हैं। इसके अगले ही ओवर में जितेश शर्मा मोहम्मद सिराज के जाल में फंस जाते हैं और आउट हो जाते हैं। जितेश शर्मा ने 27 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में शशांक सिंह के नाबाद 21 रन की बदौलत पंजाब किंग्स की टीम 20 ओवर में 176 रन के विशाल स्कोर तक पहुंच जाती है। आरसीबी को जीतने के लिए 177 रनों की जरूरत थी। आरसीबी की तरफ से बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस मैदान में उतरते हैं। पहले ही ओवर में विराट कोहली ने बैक टू बैक 4 चौके लगाए और आरसीबी की टीम को एक ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत दी। लेकिन दोस्तों, पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए कगिसो रबादा ने फाफ डु प्लेसिस को सैम करन के हाथों कैच आउट करवाकर आरसीबी को पहला झटका दिया। डु प्लेसिस मात्र 3 रन ही बना पाए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए कैमरन ग्रीन आते हैं और विराट कोहली के साथ पारी को आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, कैमरन ग्रीन भी ज्यादा देर तक क्रीज पर खड़े नहीं हो पाते हैं और अपना विकेट गंवा बैठते हैं। ग्रीन भी 3 रन ही बना पाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए नंबर 4 पर रजत पाटीदार आते हैं और कोहली के साथ एक बेहतरीन पार्टनरशिप करते हैं। कोहली मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे पावर प्ले की समाप्ति तक। इन दोनों ने बल्लेबाजों ने मिलकर आरसीबी को 50 रन के पार पहुंचा दिया। विराट कोहली और रजत पाटीदार के बीच 43 रन की शानदार साझेदारी होती है। दूसरे छोर पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए कोहली ने 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 10 ओवर के बाद आरसीबी टीम का स्कोर 84 रन हो चुका था। इस बीच 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हरप्रीत बरार ने साझेदारी को तोड़ दिया और रजत पाटीदार आउट हो गए। पाटीदार ने 18 रन का योगदान दिया। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए ग्लेन मैक्सवेल के क्रीज पर आते हैं और कोहली के साथ पारी को आगे ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, 13वें ओवर में मैक्सवेल 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब बल्लेबाजी के लिए अनुज रावत आते हैं। इसके बाद 130 रन के स्कोर पर आरसीबी को बैक टू बैक 2 झटके लगते हैं।
पहले तो अनुज रावत आउट हो जाते हैं, उसके बाद सेट बल्लेबाज विराट कोहली भी आउट हो जाते हैं। विराट कोहली ने इस मुकाबले में सबसे ज्यादा 49 गेंदों में 77 रन की पारी खेली थी। अब इसके बाद आरसीबी को जीतने के लिए दिनेश कार्तिक और महिपाल लोमरोर पारी को संभालते हैं। आरसीबी को जीतने के लिए 12 गेंदों में 23 रनों की जरूरत थी। क्रिज पर लोमरोर और दिनेश कार्तिक मौजूद थे। 19वें ओवर में दिनेश कार्तिक और लोमरोर मिलकर 13 रन बना लेते हैं। आखिरी के 6 गेंदों में जीत के लिए आरसीबी को 10 रन की जरूरत थी। 20वें ओवर में दिनेश कार्तिक ने एक छक्का और एक चौका लगाकर आरसीबी को 4 विकेट से शानदार जीत दिलाते हैं।